आज का सवाल करंट रेशो पर है, पर इस बार अलग अलग 8 चीजें दी हुई हैं। हमें हर चीज तय करनी है, वो करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी। जो करंट एसेट है बाईं तरफ रखो, जो करंट लायबिलिटी दाईं तरफ। फिर दोनों का कुल निकालकर रेशो निकालेंगे। सवाल पढ़ो। 8 चीजें हैं। डेप्टर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, एक्रूड इनकम 2,000, कैश इन हैंड 15,000। दूसरी तरफ क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेएबल 20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000। करंट रेशो निकालना है। तर्क समझो। करंट एसेट्स वो सब जो पैसा बनाए। 5 चीजें आती हैं। डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और कैश। करंट लायबिलिटीज वो सब जो हमें चुकाना है। 3 चीजें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को याद रखो, वो भी छोटी अवधि का कर्ज है, इसलिए करंट लायबिलिटी। अब दोनों जोड़कर रेशो बनाओ। अब हल करते हैं। करंट एसेट्स सब जोड़ो। 25,000 जमा 20,000 जमा 5,000 जमा 2,000 जमा 15,000। जोड़ने पर 67,000। करंट लायबिलिटीज 30,000 जमा 20,000 जमा 2,000, 52,000। अब भाग 67,000 बटा 52,000। 1 से थोड़ा सा ऊपर 1.29। तो करंट रेशो आया 1.29:1। और वो धोखा समझो। बैंक ओवरड्राफ्ट को देखकर कुछ लोग कहते हैं बैंक का है तो एसेट समझो। गलत। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक से कर्ज लिया है, वो लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल भी पैसा जो हमें देना है, लायबिलिटी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये दोनों एसेट्स हैं। इन्हें उल्टा रख दिया तो दोनों तरफ का जोड़ बिगड़ जाएगा और रेशो गलत हो जाएगा। पक्का कर लो। 1 करंट एसेट्स का जोड़ 67,000, 2 करंट लायबिलिटीज का जोड़ 52,000, 3 रेशो 67,000 बटा 52,000 बराबर 1.29:1। ध्यान से बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी रखा और प्रीपेड एक्रूड को एसेट। ये सवाल पूरा। सूची में से सही वर्गीकरण करना ही असली कला है। अगले सवाल में 2 रेशो एक साथ निकालने हैं, डेट इक्विटी और करंट, जहां इक्विटी और डेट को सही बांटना होगा। फुल कोर्स हर सवाल कदम से AMPboard.ai पर।